फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और अपने आप को भी सीरियस नहीं बनाते और अपने बच्चों को सीरियस नहीं बनाते, अपने घर वालों को सीरियस नहीं बनाते, किसी को नहीं बनाते। अभी से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 बरस का बालक, 5 बरस के थे ना प्रहलाद महाराज, तो अपने सहपाठियों से कह रहे हैं कि बचपन से ही भक्ति का अभ्यास होना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारे बच्चे तो बच्चे हैं, अभी सोने का टाइम है, इनको सो लेने दो, इसको मत उठाना, ये तो बच्चा है, अभी बड़ा होकर भक्ति करेगा। नहीं, बड़ा होकर भी नहीं करेगा। हमारा बच्चा क्यों करेगा, बाकियों के बच्चे करें, हमें क्या जरूरत है। तो ये हमारी मेंटालिटी इस तरह की है, हम भक्ति के लिए सीरियस नहीं हैं। अगर भक्ति के लिए सीरियस होते तो अपने बच्चों को ट्रेनिंग उसी तरह से देते। और फिर हम कहते हैं बच्चे हैं नहीं मानते, क्या करें क्या करें। जब उठाएंगे ही नहीं बच्चों को तो बच्चे करेंगे क्या, आदत ही नहीं डालेंगे तो करेंगे क्या। और जिसके बच्चे नहीं करते उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। हाँ, हाँ, नहीं डूब के नहीं मरना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला, प्रभुपाद ने ऐसा कहीं नहीं बोला डूब के मरना चाहिए। आत्महत्या करना तो महापाप है। शरीर दिया है भगवान ने भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, और हम उसे नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते। भगवान ने अपनी सेवा करने के लिए शरीर दिया है। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो तुहा पदे नंद किशोर। तो घर, देह, गेह शरीर और घर, घर मतलब घर का क्या मतलब है। हाँ, घर का क्या मतलब है, शरीर। कहाँ की बात, कहाँ बुद्धि नहीं है समझने की, समझ ही नहीं रहे बात को। हाँ, घर की मतलब क्या, घर की पूरी संपत्ति। देह ए शरीर, देह, और गेह, गेह मतलब पूरा संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी किसकी है। अर्पिलो तुहा पदे नंद किशोर, नंद किशोर की है, हमारी नहीं है। जहां हम अपना अधिकार संपत्ति पर जताते हैं वहीं हमारा पतन हो जाता है, वहीं हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल ही नहीं सकते, कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि संपत्ति पर हम अपना अधिकार जताते हैं। ऐसी कहावत है ना कि जो संपत्ति को पकड़ के बैठे रहते हैं हर समय, हाँ, सांप की तरह बैठे नहीं रहते संपत्ति पे, वो सांप की योनि में जाते हैं, फिर अपने घर में ही आ जाते हैं और संपत्ति का अभिमान लेके बैठे रहते हैं, और फिर उन्हीं के बच्चे उस सांप को डंडे से मार देते हैं, डंडों से पीट के मार देते हैं। वो बेचारा अपनी संपत्ति के ऊपर बैठा हुआ है, उसको मार देते हैं। फिर वो कुत्ते की योनि मिल जाती है। हाँ, कुत्ते की योनि में फिर अपने घर के बाहर आके बैठ जाता है संपत्ति की रक्षा करने के लिए। मानस देह गेह जो किछु मोर
मतलब मेरे पास जो कुछ भी है किसका है? नंद किशोर भगवान का है, मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। और हम कैसे मान लें कि हमारा नहीं है? नहीं, कैसे मान लें? हंकार नहीं जा रहा, हैं? हंकार नहीं जा रहा अपने संपत्ति में। ज़्यादा बुद्धिमान है ना हम, जो ज़्यादा बुद्धिमान, जो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान होते तो फिर भगवान की शरण ग्रहण करते। हम तो मंद अकल हैं, मंद बुद्धि, मंद मतयो, भागवत में आता है ना दूसरे स्कंद में, मंद मतयो, मंदमती है। तो ये शरीर कितने टाइम के लिए मिला है? 80 साल तक। थोड़े से टाइम के लिए शरीर मिला है, जो जिसको कहा गया है क्षण भंगुर। हाँ, अभी है अभी नहीं है। और हम किन विचारों में इसको बिता रहे हैं? हाँ, करोड़ों दुख लेके बैठे हुए हैं संसार के। हाँ, संसार के करोड़ों दुख हमने अपने सर पे उठा रखे हैं। भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं, मंदिर जाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, हाँ, कि प्रभु मेरे दुख दूर कर दीजिए। हाँ, जोशियों के पास जाते हैं, जाते नहीं जाते, हमारे दुख दूर कर दीजिए। और भगवान हंसते हैं भगवान को हंसी आती है कि अभी तेरा 3 दिन बाद तो तेरी डेथ हो जाने वाली है, तू कौन से दुखों की बात कर रहा है? हाँ, 1 हफ्ते बाद तो तू मर जाने वाला है, 1 हफ्ता, हाँ, उससे ज़्यादा समय नहीं है। परीक्षित महाराज को 1 सप्ताह, परीक्षित महाराज को 1 सप्ताह, लेकिन वास्तव में मनुष्य के पास है ही 1 सप्ताह, सप्ताह से ज़्यादा तो होता ही नहीं ले, मैंने थोड़ी मरना, मेरे को क्या होना, मैं तो अच्छा भला हूँ। अच्छे भले ही मरते हैं, जितने भी मरे हैं ना, पीछे देखो जरा मुड़ के, अच्छे भले ही थे नहीं? अच्छे भले थे ना। मृत्यु बहाना कोई ना कोई ढूंढ लेती है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है मृत्यु। एक स्त्री आई, 2 भाई जा रहे थे, वो स्त्री के ऊपर मोहित हो गए और आपस में ही लड़ पड़े। वो लड़के इतना लड़े कि आपस में मर ही गए, दोनों मर गए। तो स्त्री आगे गई, एक नाव में बैठ गई। नाव में बहुत सारे मुसाफिर थे और वो स्त्री सांप बन गई। वो सारे डर के मारे एक साइड पे हो गए, नाव उलट गई। मतलब देखो, ये मृत्यु रूप बदल बदल के आती है। वो पहले सांप स्त्री बन के आई, फिर वो सांप बन गई। इस तरह से वो अलग अलग रूप बना के मृत्यु आती है। फिर उस सांप को, वो जो सांप बना था, उसको एक वो आई ऊपर से, हाँ हाँ, वो ले गई।
और वो उसके हाथ से छूट गया, सांप छूट गया, और दो व्यक्ति जा रहे थे, उन दोनों को डस दिया उसने, वो मर गए। देखो मृत्यु कैसे मतलब आती है। और अच्छे भले थे, नाव वाले भी अच्छे भले थे, और दोनों भाई भी अच्छे भले थे, और जिन पे वो गिरा वो भी अच्छे भले थे। ऐसे आती है मृत्यु, अच्छे बलों को आती है। हरे कृष्णा। तो हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल और प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं बरतते। भगवान में पार्शुअलिटी नहीं होती, वो चाहे असुर हो, चाहे असुर भी तो भगवान के ही हैं, असुर कोई और किसी ने थोड़ी बनाए हैं। भगवान पार्शुअलिटी नहीं करते। तो आप में ऊंच नीच की भावना नहीं है, फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपने आशीष प्रदान करते हैं। आशीष, कृपा, हाँ, कृपा तो कर रहे हैं, लेकिन एक जना कृपा ले रहा है, दूसरा ले ही नहीं रहा। हाँ, वो कृपा को नकार रहा है, भगवान की कृपा को। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार अपने आशीष प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है। कल्प वृक्ष देखा आपने कहाँ? हाँ हाँ, सुखताल में 2-3 थे वो 12 साल में एक बार फल लगता है उसमें। हाँ, जिसकी परिक्रमा की वहाँ बनी हुई है परिक्रमा, बनी हुई है परिक्रमा, जहाँ पर बंसीधर प्रभु का लेक्चर भी हुआ था। उधर ही ना? नहीं, वो तो वो था जहाँ पे भागवत सुनाई गई, वहाँ तो भागवत उधर तो बहुत जगह थी। तो वो किधर था? वो जहाँ पार्क में नहीं, वही ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करता कल्प वृक्ष। तो भगवद गीता में 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्म एव भजाम्यहम्। जो जिस तरह मेरी शरण में आता है तद अनुसार ही मैं उसे पुरस्कार देता हूँ। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक प्राणी कृष्ण का दास है, और दास है लेकिन भूले हुए हैं, किसी को याद नहीं है कि मैं भगवान का दास हूँ। क्यों जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? अपने लिए जी रहा हूँ, अपने घर के लिए जी रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए जी रहा हूँ। हाँ, भगवान तुम्हारे हैं और कोई तुम्हारा नहीं है। ना घर तुम्हारा है, ना बच्चे तुम्हारे हैं, ना परिवार तुम्हारा है, ना घर तुम्हारा है, कोई तुम्हारा नहीं है। भगवान तुम्हारे हैं। भगवान के लिए क्यों नहीं जी रहे? जो वास्तव में तुम्हारे हैं उनके लिए क्यों नहीं जी रहे? किसके लिए जी रहे हो? हाँ हाँ, पता नहीं क्यों जी रहा हैं? घर वालों के लिए हैं? बोल रहे हैं अपनों के लिए। अपनों के लिए। अपने भगवान है और कोई अपना नहीं है। जब मनुष्य मर जाता है ना, जब मर जाता है तो कभी गए हो मरे हुए के साथ जलाने के लिए? हैं? हाँ, गए हो कभी? तो वहाँ जलाने के बाद जब बाहर निकलते हैं ना, तो फिर एक तिनका ढूंढते हैं, फिर वो तिनका ऐसे करके फेंक देते हैं, तोड़ के पीछे फेंकते हैं कि तू अब, तेरे साथ हमारा अब कोई संबंध नहीं है। तो फिर हम अपना संबंध बना के बैठे हुए हैं जिनके साथ, वो ही कह देते हैं
कि तुम्हारे साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, वही कहते हैं। तो पहले ही संबंध तोड़ लो ना, क्यों पकड़ के बैठे हुए हो? हैं? आसान नहीं है ना प्रभु जी, पहले कोई तोड़ता नहीं है, हैं? पहले कोई तोड़ता नहीं है, माया ने घेरा होता ना, सबको स्वार्थ होता है। तो यही तो भागवतम कह रही है कि तोड़ो, यही तो कह रही है भागवतम। कितनी आसक्ति होती है छोटी छोटी चीज़ों से, आसक्ति हो, मेरी ऐनक है, ये मेरी किताब है, यहाँ मेरी किताब पड़ी थी, कहाँ गई? पेन पड़ा था यहाँ। कितनी आसक्तियाँ हैं, नहीं? किशन जी समझ आ रहा है कुछ तो आपको? क्या मैं क्या समझा रहा हूँ? इस संसार में कोई अपना नहीं है, हैं? घर जाके ना बोल देते। इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये जो शरीर है ना, शरीर, ये भी अपना नहीं है, ये भी साथ छोड़ देता है। मैंने बोला शरीर भी साथ नहीं देता, तो एक आदमी बोलता है कैसी बातें कर रहे हो, शरीर ही तो साथ देता है और कोई साथ नहीं देता। वो तब साथ देता है जब पत्ते ज़्यादा खाओ। पत्ते खा लो। हाँ। पूछ लो। रोज पूरे बुलाए तो पत्ते खाने। हमारे सुकृति बलराम प्रभु को रास्ते में चलते चलते कोई पत्ता नजर आ जाए, इन्होंने छोड़ना नहीं। फ्री है, कोई पैसा नहीं को पाए। हाँ वही तो। नहीं, पर मेरा मकसद ये था पत्ते कहने का कि जो मर्जी आप कर लो, पत्ते खा लो, हकीम साहब से दवाइयाँ ले लो, जितनी मर्जी, मृत्यु का इलाज नहीं है, ये मेरा मतलब है। आप बड़े समझदार हो सकते हो, नॉलेज हो सकती है आपको, ये खाना है, वो खाना है, वो पत्ता खाना है, ये पत्ता खाना है, लेकिन मृत्यु ने लिहाज नहीं करना है। हो सकता है पत्ता ही वो मिल जाए जिस पे सांप अपना जहर लगा गया हो। आज तो पत्ते बंद हुए। बरसात के मौसम में मना करते हैं ना पत्तों वाली सब्जियां खानी, इसीलिए करते हैं।